दूसरी वजह बताने के लिए जा रहा हूं, सूद। सूद का रिवाज इतना आम हो गया है कि मर्द जब थक गए तब औरतों को लगा दिया है। बंधन लोन, ये लोन, वो लोन, लूट करके लाओ, कूट करके खाओ। बीवी अलग लूट रही है, शौहर अलग लूट रहा है। जानते हैं सूद की वजह से क्या होता है? एक आदमी का नफा होता है, 10 का नुकसान होता है। जब 10 का नुकसान होगा, 1 का नफा होगा तो मुल्क तरक्की करेगा? कभी तरक्की नहीं कर सकता। और जानते हैं अभी क्या है? कमाना है नहीं, मेहनत करनी है नहीं, किसी तरह से 5-10 हो जाए, 10-20 हो जाए, इसके चक्कर में पड़े रहते हैं। बैंक ने जहां ऑफर किया लाइन से लग गए, ये 5 लाख ले लो, हमको 10 लाख बना करके दे दो, हमको हमारा 10 लाख ले लो, हमको 20 लाख बना करके दे दो। अब तो ये जमा करके आते रहे। जब 5 लाख जमा हो गए तो कंपनी के पास गए कि हमको डबल चाहिए, हमको ट्रिपल चाहिए, तो पता चला कि रातों रात कंपनी गायब है, ना ऑफिस है ना दफ्तर है। डबल के चक्कर में सिंगल से भी गए गुजरे हो गए, पतलून के चक्कर में लंगोटी भी चली गई। सूद की वजह से ये मुल्क बर्बाद हो रहा है। तीसरी वजह बताने के लिए जा रहा हूं, पूरी दुनिया में कितने लोग जाहिल हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट है 1996 की कि पूरी दुनिया में 150 करोड़ लोग जाहिल हैं। और सबसे बड़ा जाहिल मुल्क कौन है? हिंदुस्तान है। 62% मर्द जाहिल हैं, 72% औरत जाहिल हैं। मुसलमानों के 4 बच्चे सिर्फ पढ़ते हैं, 96 गोल हैं। मदरसे में सिर्फ 4 बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, 96 गोल हैं। मालदार बनता है आदमी इल्म से, मालदार बनता है आदमी हुनर से। हुनर से हिंदुस्तान पीछे, इल्म से हिंदुस्तान पीछे, मुसलमान सबसे पीछे, तो कहां से तरक्की होगी? मैं आप लोगों से एक वादा लेता हूं कि औकात को दांव पे लगाइए। एक तजर्बे की बात, मेरी उम्र तजर्बा बताने की है नहीं, किताबों में लिखा हुआ इसलिए नकल करता हूं। आप जो अच्छा कपड़ा बच्चे को पहना रहे हैं, बच्चा भूल जाएगा। आप जो अच्छा खाना बच्चे को खिला रहे हैं, बच्चा भूल जाएगा। अच्छा मकान दुकान जो आपने बना करके रखा है बच्चे के लिए, ये बर्बाद कर देगा, ये एहसान नहीं मानेगा। एक एहसान बच्चे के ऊपर कर दीजिए, जिंदगी भर याद रखेगा। आप खुद जाहिल रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, अपने बच्चे को पढ़ा लिखा दीजिए, जिंदगी भर एहसान को याद रखेगा। आखिरी बात बताने के लिए जा रहा हूं, ये मुल्क पीछे क्यों है? लड़ाई झगड़े की वजह से। जानते हैं घर का झगड़ा घर में हल होता ही नहीं, सीधे अदालत पहुंचता है। और अदालत में इंसाफ के चक्कर में जानते हैं क्या होता है? 1 लाख से ज्यादा केस पेंडिंग में है, उस पर तारीख पड़ी ही नहीं है कि कब सुना जाएगा। चूंकि केस सुनने वाले कम और केस की तादाद ज्यादा, तो सुना कितना जाएगा भाई? 1 लाख से ज्यादा केस पेंडिंग में। और जानते हैं कि अदालत का रिकॉर्ड है, केस आजादी से पहले दायर हुआ था और उसका फैसला कितने साल के बाद आया? 114 साल के बाद। जिस आदमी ने केस वहां लिखाया था वो मर गया, मिट्टी हो गया, कब्र में पहुंच गया, और डिग्री मिली किसको? पोते को। ये अदालत का रिकॉर्ड है। एक आदमी को दूसरी शादी करनी थी, उसने अदालत में मुकदमा किया, अदालत में दरखास्त डाली कि हमको दूसरी शादी की इजाजत दो। तो 10 साल के बाद फैसला आया कि इस अदालत में फैसला नहीं होगा, दूसरी अदालत में जाओ। तो उसने कहा अब तो मैं बूढ़ा हो गया, अब क्या करूंगा जाकर के, पहले ही बताना था। एक दरख्त का केस चला है 2 भाई का, ये भाई का दरख्त है, उस भाई का या इस भाई का। उसका फैसला कितने साल के बाद आया? कि ये फैसला आया कि दरख्त को काट दो, आधा इसको दे दो, आधा उसको दे दो, और दोनों की जेब में पैसा नहीं बचा के दरख्त कटा सके। मैं हाथ जोड़ करके आपसे कहता हूं, इस मुल्क में तरक्की करना है, मुसलमान मोहल्ले में आपको तरक्की करना है, मुसलमान बन करके तरक्की करना है, तो आप घर का झगड़ा घर में हल कर लीजिए, अदालत में मत जाइए, आपको तजर्बा हो जाएगा। जानते हैं इस मुल्क में तरक्की कौन कर रहा है? मड़वाड़ी कर रहा है। इस मुल्क में तरक्की कौन कर रहा है? महता कर रहा है। इस मुल्क में तरक्की कौन कर रहा है? गुज्जर कर रहा है। उनके अंदर 2 खूबी है, जो नीचे गिरता है सब लोग उसकी मदद करके उसको उठाते। 100 मरतबा अगर नीचे गिरेगा 100 मरतबा उठाएंगे। और दूसरी खूबी क्या है? आप अदालत में जाकर के पूछिए, वकीलों से पूछिए कि मड़वाड़ी का केस आता है कि नहीं आता, वो बोलेंगे नहीं आता। तो आखिर झगड़ा होता है कि नहीं? झगड़ा होता है, घर में हल हो जाता है, अदालत में नहीं जाता, इसलिए वो तरक्की कर रहे हैं, हमको तरक्की नहीं है। एक मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूं। आप जानते हैं कोकड़ो, जानते हैं कोकड़ो, केकड़ा जिसको बोलते हैं, उसमें ढेर सारे पांव होते हैं, चूटा की तरह होता है, चलता रहता है, नदी से बाहर निकलता, केकड़ा।
सारे मुल्क का केकड़ा डब्बे में बंद होकर के आया, हिंदुस्तान का केकड़ा खुले डब्बे में गया। अब वहां के जो मैनेजर थे उन्होंने कहा करे भाई तुमने बंद करके इसको नहीं लाया? कहा हुजूर ये हिंदुस्तान का केकड़ा है, बंद करने की जरूरत नहीं है, जो भी ऊपर जा रहा होगा दूसरा उसकी टांग खींच करके उसको नीचे ला रहा होगा कि बेटा इतनी जल्दी तरक्की करने की जरूरत नहीं है। काजी मुजाहिदुल इस्लाम साहब रहमतुल्लाह अलैह कहा करते थे मुसलमानों की मिसाल कुत्ते और घोड़े की तरह है। एक कुत्ते से घोड़ा कह रहा था यार मेरे अंदर क्या कमाल है, जब मैं दौड़ता हूं टाप मारता हूं मेरी टाप की धूल आसमान को चली जाती है। तो कुत्ता बोला कि ये कोई बड़ी बात नहीं, इससे ज्यादा खूबी मेरे अंदर है, जब मैं दौड़ता हूं तो मेरे पैर की धूल अर्श को चली जाती है। तो घोड़ा को गुस्सा आया कि ये कमीना मेरी तारीफ से जलता है, ठीक है मुकाबला हो जाए, यहां से मुकाबला करना है। कौन सी बस्ती में जलसा हो रहा है? डोरिया टोली में हो रहा। यहां से मुकाबला होगा, बहादुरगंज पास करके जो किशनगंज पहुंचेगा वो जीतेगा, जो पीछे रह जाएगा वो हार जाएगा। तो जलसे का घोड़ा दौड़ करके बहादुरगंज पहुंच गया और पलट करके देख रहा कुत्ता आ रहा कि नहीं आ रहा। तो देखा कि जलसे का कुत्ता जलसे में बैठा हुआ, दौड़ नहीं रहा। उसने कहा क्यों छोटे मियां दावे तो बड़े बड़े करते हो, जब दौड़ने की बात आती तो हिम्मत हार करके बैठ जाता। क्या यार मैं तुमसे परेशान नहीं, मैं तो तुमको 2 मिनट में पीछे कर दूंगा, मैं तो अपनी कौम से परेशान हूं कि जलसे का कुत्ता हूं, जलसे में बैठा हूं, जैसे दौड़ूंगा बहादुरगंज पहुंचूंगा कि बहादुरगंज का कुत्ता रोक लेगा कि बेटा बॉर्डर क्रॉस कर रहे हो, पासपोर्ट दिखाओ। तेरा इतिहास है खून में लथड़ा हुआ तो अभी तक है दुनिया में पिछड़ा हुआ। तेरा इतिहास है खून में लथड़ा हुआ तो अभी तक है दुनिया में पिछड़ा हुआ। तूने अपनों को अपना न जाना कभी, तूने इंसान को इंसान न माना कभी। अपने अंदर जरा झांक मेरे वतन, अपने ऐबों को मत ढांप मेरे वतन। तू दरावड़ है या आर्या नस्ल है, जो भी है अब इसी खाक की फसल है। रंग और नस्ल के दायरे से निकल गिर चुका है बहुत देर, अब तो संभल अपने अंदर जरा झांक मेरे वतन, अपने ऐबों को मत ढांप मेरे वतन। हिंदू मुसलमान भाईचारा के हवाले से सुनाने के लिए जा रहा हूं, सुनने के लिए आप लोग तैयार हैं? हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। जब मुकदमा हार जाएंगे तब भाई को माफ करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जरा ध्यान रखिएगा, इस हिंदुस्तान में मुसलमानों की हुकूमत सदियों रही। आपको जो मताला मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं, इस हिंदुस्तान का भाईचारा कितना खूबसूरत था दिखाने के लिए जा रहा हूं तारीख के हवाले से। इसको सुन लीजिएगा, ये पूरे जलसे का खुलासा है। अल्लाह करे आपको जज़ाए खैर दे।